राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको माह मास का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। माह मास स्नान का पुण्य फल। महाराजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से अति आदर पूर्वक कहा, हे महर्षि, मुझे माह मास के स्नान के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। मेरी जिज्ञासा शांत करिए। सूत जी बोले, महाराजा दिलीप की उत्कंठता शांत करने के लिए वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, वेदों में जल को नारायण देवता स्वरूप माना है। समस्त ग्रहों में सूर्यदेव सर्वोत्तम है। इसी प्रकार माह मास सर्वोत्तम पवित्र मास है। माह मास में सूर्य मकर राशि पर स्थित रहता है, अतः उस शुभ योग में जल में स्नान करना अति पुण्यदायक है। यदि इस योग में कोई दरिद्र अथवा निर्धन व्यक्ति 3 दिन भी स्नान कर ले तो उसकी निर्धनता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। यदि निर्धन व्यक्ति कुछ दान भी दे तो अति उत्तम है। संपन्न व्यक्ति माह मास में 3 दिन पवित्र नदी में स्नान कर ले तो अवश्य ही दीर्घायु को प्राप्त होता है। माह मास की समस्त तिथियां मोक्षदायिनी होती हैं। इन तिथियों पर स्नान करने से पापों का नाश होता है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। माह मास में व्रती को चाहिए कि नगर के बाहर नदी, तालाब अथवा कुएं पर स्नान करके तथा ईश्वर का जाप करे। अपने कल्याण के लिए ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान देना चाहिए तथा भोजन कराना चाहिए। स्नान करते समय 4 मंत्रों का निरंतर जाप करना चाहिए। पहला गायत्री मंत्र, दूसरा ओम श्री सूर्य नमः, तीसरा ओम श्री विष्णवे नमः, चौथा ओम श्री नमो शिवाय नमः। स्नान करने के पश्चात प्रभु स्मरण करना चाहिए। पुण्य स्नान निम्न प्रकार है। पहला, घर में ही घड़े के जल से स्नान करने से 6 वर्ष का पुण्य फल प्राप्त होता है। दूसरा, नगर के बाहर कूप अथवा बावड़ी में स्नान करने से 12 वर्ष का पुण्य फल प्राप्त होता है। तीसरा, तालाब में स्नान अथवा नदी में स्नान करने से 4 फल प्राप्त होता है। देव सरोवरों तथा महानदियों में स्नान करने से 100 गुना फल मिलता है। संगम पर स्नान करने से 400 गुना फल प्राप्त होता है। गंगा में संगम पर स्नान करना अमृत तुल्य है। माह में तमाम देवी देवता अत्यंत प्रसन्न रूप से त्रिवेणी को आते हैं। कथन है कि कांचन मालिनी ने अपने 3 दिवस मात्र को माह मास का स्नान पुण्य फल प्राप्त कर राक्षस को प्रदान कर दिया था तथा उसके पापों से मुक्त कराकर स्वर्गारोहण कराया था। सहस्त्रार्जुन ने प्रश्न किया कि कांचन मालिनी कौन थी तथा वह राक्षस कौन था? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए।